हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 452 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 452 के बारे में। ये कहती है कि विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश, यानी कि कोई विचारण चल रहा था और किसी विचारण की समाप्ति के बाद यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो न्यायालय ने अपनी अभिरक्षा में रख रखी थी, न्यायालय ने अपने लिए रख रखी थी, तो ऐसे समय में विचारण की समाप्ति के पास वो संपत्ति उस व्यक्ति को सुपुर्द कर दी जाएगी जो व्यक्ति उस संपत्ति का होने का दावा करता है कि वह संपत्ति उसकी है। ऐसा कोई दावा यदि कोई व्यक्ति करता है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। तो यही वाली बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है 452 में। लेकिन सौंप कब दी जाएगी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, कब सौंपी जाएगी। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि जब किसी दंड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त हो जाता है, जांच मतलब इंक्वायरी और विचारण मतलब ट्रायल, जांच या विचारण समाप्त हो जाता है, तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को जो उसके समक्ष पेश की गई है या उसकी अभिरक्षा में है अथवा जिसके बारे में कोई अपराध किया जाना प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिग्रहित करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिधान करके जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकेगा, जैसा वह ठीक समझे। कोई चाकू छुरी से अपराध किया गया हो, न्यायालय ने उसको अपने कब्जे में रखा हो, प्रकरण की समाप्ति हो गई हो, विचारण समाप्त हो गया, तो अब उसका क्या करेंगे? तो कह देंगे कि भैया जिसका है उसको लौटा दो, है ना। इसके अलावा में यदि कोई लाठी है, डंडे हैं, तो अब उनको कौन लेके जाएगा? तो ऐसे समय में उनको नष्ट करने का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा में यदि कुछ भी ऐसा संपत्ति है जो तुरंत क्षयशील है तो उसको बेचा गया होगा ना, बेचने के बाद जो पैसे रकम आए हैं उनको जो है उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश दे दिया जा सकता है जिसका कब्जा होने का वो दावा करता है। तो इस प्रकार से या तो संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है या संपत्ति का व्ययन किया जा सकता है या संपत्ति उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो उसके हकदार होने का दावा करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि कब तक दी जा सकती है? विचारण समाप्त हो गया, न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया, तो न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया, अब क्या करें? सामने वाला अपील भी तो कर सकता है ना। यदि अपील कर दी तब ऐसे समय में संपत्ति को नष्ट कर दिया गया तो थोड़ी चलेगा। तो ऐसे समय में क्या है कि जब न्यायालय ने आदेश किया है, न्यायालय के आदेश से 2 माह तक या किसी व्यक्ति के द्वारा उससे संबंध में अपील कर दी गई है तो अपील की अवधि तक मतलब अपील का जब तक निपटारा नहीं हो जाता तब तक उनको नष्ट नहीं किया जाएगा। ये वाली बात भी यहाँ पर बताई गई है। तो पॉइंट नंबर 1 तो यही बता दिया गया है कि संपत्ति को जो है किसी भी प्रकार से जो है दे दिया जाएगा। किसी व्यक्ति की संपत्ति होगी तो उसको दे दी जाएगी और सामान्य कोई ऐसी संपत्ति होगी जो नष्ट करने योग्य है तो नष्ट कर दी जाएगी। डंडे हैं, लकड़ी है, किसी डंडे लकड़ी से मारपीट हुई है तो अब उन डंडे लकड़ी को कौन लेके जाएगा? उनको नष्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि किसी संपत्ति के कब्जे का होने का हकदार का दावा करने के लिए, हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति का परिधान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय का समाधानप्रद रूप से यह वचनबद्ध करते हुए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उपधारा 1 के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनर्निरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया जाता है तो वह संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा। यानी प्रकरण जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक है, प्रकरण समाप्त हो गया तो संपत्ति लौटा दी गई। अब संपत्ति लौटा दी गई तो सामने वाला अपील कर दे, और अपील कर दे तब क्या करेंगे? या निगरानी कर दे, निगरानी यानी कि पुनर्निरीक्षण की याचिका कोई प्रस्तुत कर दे और न्यायालय को उस संपत्ति की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी संपत्ति वापस लौटा देगा। ऐसा बंधपत्र जो है भरवाया जा सकता है। ये पॉइंट नंबर 2 कहता है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायालय
संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है, जो उस संपत्ति के विषय में धारा 457, 458 और 459 में उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा। यानी कि सेशन न्यायालय जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसा कार्य करने के लिए सौंप देगा, फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 457, 58, 59 के अनुसार काम करेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि उस दशा के सिवाय जब संपत्ति पशुधन है या शीघ्रतया और प्रकृति से नष्ट होने वाली है, जल्दी नष्ट होने वाली संपत्ति है या कोई पशुधन है, उसको छोड़ दो। तो उसको छोड़ने के अलावा में क्या कि जब उपधारा 2 के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित किया जाता है तो उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 माह तक, जो अभी मैंने समझाया था, 2 माह तक अथवा जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक अपील का निपटारा न हो जाए तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा। क्योंकि संपत्ति के संबंध में मतलब उस प्रकरण से रिलेटेड अपील कर दी गई है, अब संपत्ति को नष्ट कर देंगे तो फिर अपील में कैसे फिर उसकी सुनवाई हो सकेगी। तो अपील का निपटारा ना हो जाए तब तक जो है उसको नष्ट नहीं किया जाएगा, उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि उस संपत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया जाना प्रतीत होता है, इस धारा में संपत्ति पद के अंतर्गत न केवल ऐसी संपत्ति है जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे में या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन ऐसी संपत्ति भी है जिसके लिए संपत्ति का संपरिवर्तन या विनिमय कर दिया गया है, यानी संपत्ति तुरंत नष्ट होने वाली थी, उसको बेच दिया गया है, और संपरिवर्तन से विनिमय से चाहे अव्यवहित हो चाहे अन्यथा हो, अर्जित कोई भी राशि है, अर्जित कोई भी चीज है, उस चीज को, उस राशि को भी संपत्ति माना गया है, ये यहाँ पर बताया गया। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 452 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको सीआरपीसी का अगला वीडियो मिलेगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।